आई नेवर थॉट कि नैनो बनाना सबको इतना क्रेजी कर देगा। यस गाइस, नैनो बनाना जो कि वन ऑफ द बेस्ट इमेज मैनिपुलेशन एआई टूल बन चुका है। आज हम उसके 10 यूज केसेस देखेंगे कैसे आप इसको वीडियो एडिटिंग में यूज कर सकते हो। यस, वीडियो एडिटिंग में अगर आपको नहीं पता है तो इमेज मैनिपुलेशन वीडियो एडिटिंग का सबसे पहला स्टेप होता है। हर एक एसेट्स या आइडिएशन इमेज मैनिपुलेशन से ही स्टार्ट हो जाता है। इवन आज के टाइम में भी मैं किसी एसेट या इमेज को एडिटिंग ऐप में लाने से पहले फोटोशॉप में जरूर फाइनल करता हूँ। अब वो काम मोबाइल में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बट नैनो बनाना के आने से ये काम बिल्कुल पॉसिबल हो चुका है एंड इजी भी हो चुका है। तो आज मैं आपको 10 ऐसे क्रेजी प्रैक्टिकल दिखाऊंगा जिससे आप नैनो बनाना को अपने वीडियो एडिटिंग वर्कफ्लो में यूज कर सकते हो। और हाँ, अभी के टाइम पे नैनो बनाना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लो रिजोल्यूशन इमेजेस, और मैं इसे भी टैकल करने सिखाऊंगा जिससे आप फ्री में इमेजेस को कुछ ऐसे से ऐसे अपस्केल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट से याद आया, वीडियो बहुत ज्यादा एंगेजिंग है तो अभी वीडियो को हाइप कर देना क्योंकि बाद में तो भूल ही जाओगे। इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल देखें, आप नैनो बनाना को एक्सेस कैसे करोगे। देखो, ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा गूगल जेमिनी के प्रो वर्जन में, और आप स्टूडेंट आईडी से प्रो वर्जन 1 ईयर के लिए फ्री में ले सकते हो। इवन ये चीज आप फ्री वर्जन में भी यूज कर सकते हो। मेक श्योर कि यहाँ आपका मॉडल में जेमिनी 2.5 फ्लैश सिलेक्टेड हो, और हाँ, आप इस मॉडल को डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म में भी यूज कर सकते हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। देखो, नैनो बनाना इमेज मैनिपुलेशन में बहुत अच्छा है। सो वीडियो के लिए इमेज या सीन जनरेशन के लिए सजेस्ट करूंगा कि आप किसी और एआई टूल का यूज करो। और वैसे भी नैनो बनाना सिर्फ 1:1 में ही इमेज जनरेट करता है, जो कि इमेज जनरेशन के लिए सबसे बड़ा डाउन साइड है। बट हाँ, इमेज मैनिपुलेशन में हर रेशियो में ये काम करता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो ये देख लो। अभी मैं गूगल जेमिनी में हूँ एंड यहाँ मेरा 2.5 फ्लैश सिलेक्टेड है। अभी मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। ए मैन स्टैंडिंग, हाफ ऑफ हिज बॉडी इज शोइंग, ही इज वेयरिंग एन ऑरेंज प्लेन शर्ट इन ए ग्रीन फॉरेस्ट एंड स्काई इज ऑल्सो विजिबल। इमेज शुड बी सिनेमेटिक एंड अल्ट्रा रियलिस्टिक। एंड प्रॉम्प्ट रन कर देता हूँ। प्रोसेसिंग। अब देखो, हमें ये रिजल्ट मिला है। आई मीन ठीक ठाक है और ये बहुत ईजी भी है। आपको जो भी चाहिए वो लिख दो अपने लैंग्वेज में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट मैंने सेम सीन किसी और एआई टूल से जनरेट किया है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं इस सीन के साथ आपको 3 प्रैक्टिकल वेज दिखाता हूँ जिससे हम इसे बस जेमिनी एंड अलाइट मोशन से ही कुछ ऐसा 3D वीडियो बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप में, जिसपे 2 चीजें इंक्लूड है, रिमूव बैकग्राउंड एंड सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। तो मैं जेमिनी पे आ जाता हूँ एंड नाउ मैं इस नीचे के प्लस आइकन पे क्लिक करके इमेज अपलोड कर देता हूँ। देन ये प्रॉम्प्ट टाइप कर दूंगा, कीप दैट मैन ओनली एंड रिमूव फॉरेस्ट एंड बैकग्राउंड एंड फिल बैकग्राउंड विद ग्रीन सॉलिड कलर। आप देख सकते हो कि हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है। कैरेक्टर हमारा एज इट इज है एंड बैकग्राउंड भी ग्रीन हो चुका है। नाउ मैं फॉरेस्ट पार्ट को भी अलग से सेपरेट कर लेता हूं, तो इसके लिए मैं फिर से एक प्रॉम्प्ट लिख दूंगा। नाउ रिमूव द मैन एंड स्काई, जस्ट कीप द फॉरेस्ट एंड फिल स्काई पार्ट विद रेड सॉलिड कलर। एंड प्रोसेसिंग के बाद हमें कुछ ये रिजल्ट मिला है। अब इसने कुछ फॉरेस्ट का पार्ट रिमूव भी कर दिया है, तो मैं ये लिख देता हूँ, यू रिमूव सम फॉरेस्ट पार्ट, कीप देम। देन इसके बाद हमें फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा मिला है जो कि परफेक्ट है। नाउ अभी चाहिए हमारा बीजी जो कि स्काई होगा, तो मैं अगेन प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा, नाउ रिमूव द मैन एंड फॉरेस्ट एज वेल एंड कीप द होल इमेज विद बैकग्राउंड स्काई पार्ट। रन करने के बाद हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिला है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए मैं फिर से इमेज ऐड कर दूंगा एंड ये प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, रिमूव मैन एंड फॉरेस्ट पार्ट एंड कीप ओनली स्काई। एंड फाइनल रिजल्ट में हमें ये स्काई का बैकग्राउंड मिल गया। अभी नेक्स्ट मैं इन सारे इमेजेस को अपस्केल कर दूंगा। उसका प्रोसेस मैं लास्ट में बताता हूँ, कोज अभी फ्लो टूट जाएगा। और हाँ, हमें बैकग्राउंड भी रिमूव नहीं करना है, वो भी अलाइट मोशन में ही हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली अलाइट मोशन में जाकर इन इमेजेस से एक मस्त 3D एनिमेशन बनाते हैं। तो मैं अलाइट मोशन पर आ चुका हूं एंड मैं एक 16:9 का प्रोजेक्ट बना लेता हूं। अब मैं ऐड बटन से मीडिया टैब में जाकर हमारे तीनों इमेजेस ऐड कर दूंगा। यू कैन सी सभी टाइमलाइन में ऐड हो चुके हैं। नाउ मैं स्काई को सबसे पीछे, फॉरेस्ट को बीच में एंड कैरेक्टर को टॉप पे रख देता हूं, कुछ इस तरह से। डन। नाउ मैं टॉप कैरेक्टर लेयर को सिलेक्ट करता हूं एंड ऑप्शन में से इफेक्ट पे क्लिक करता हूं एंड देन ऐड इफेक्ट एंड ऊपर से क्रोमा की के इफेक्ट को चूज कर लूंगा एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसको ऐड कर दूंगा। अब इफेक्ट सेटिंग में से की कलर पे क्लिक करूंगा एंड कलर पिकर से ग्रीन पार्ट को चूज कर लूंगा। अब पता चला आपको कि हमने बैकग्राउंड क्यों रिमूव नहीं किया एंड बैकग्राउंड पे ग्रीन कलर क्यों फिल करवाया था। बट मेक श्योर कि जो भी कलर आप बैकग्राउंड में फिल करवाओगे वो आपके ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए। और अगर आपके ऑब्जेक्ट में सारे कलर से, तो उसका आपको किसी और एआई टूल से बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। नाउ बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुका है, बट आई वाले पार्ट में भी थोड़ा बहुत पार्ट रिमूव हुआ है, तो मैं थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम कर दूंगा एंड फेदर को भी एडजस्ट कर दूंगा। अब ये फाइनल हो चुका है। अब सेम वे में मैं फॉरेस्ट वाले इमेज का भी इस रेड बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। आई होप आपको पता हो कि इस फॉरेस्ट वाले इमेज में हमने बैकग्राउंड में ग्रीन कलर क्यों फिल नहीं किया। नाउ इन दोनों का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद फिर से ऐड बटन पे क्लिक करूंगा एंड ऑब्जेक्ट एलिमेंट वाले सेक्शन से 3D कैमरा ऐड कर दूंगा। नाउ सबसे पीछे के स्काई वाले लेयर के ऑप्शन में से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाऊंगा एंड इसके जेड पोजीशन को सिलेक्ट करके इसको पीछे कर दूंगा लगभग 2000 के आसपास। नाउ सारी चीजें डी सिलेक्ट करके फिर से स्काई वाले लेयर का स्केल इंक्रीज कर दूंगा। फिर सेम
अभी मैं फॉरेस्ट लेयर को भी चूज करके इसके जेड पोजीशन को 1000 के अराउंड कर दूंगा। अब ये पीछे गया है तो इसका भी साइज छोटा हो गया है, सो इसका भी स्केल फिर से एडजस्ट कर दूंगा। वेल ये 3D व्यू बेकार लग रहा है तो मैं इस ऑप्शन पे आ जाता हूँ एंड इस कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके कैमरा व्यू पे आ जाऊंगा। नाउ अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा पार्ट वीडियो में आएगा। अभी कैमरा को सिलेक्ट करूंगा, इसको टाइमलाइन के स्टार्ट तक स्ट्रेच कर दूंगा। कैमरा के ऑप्शन में से इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन में आ जाऊंगा एंड इसके पोजीशन को सेट करके थोड़ा कैरेक्टर के पास ले जाऊंगा कुछ इस तरह से एंड की फ्रेम पे क्लिक करके एक की फ्रेम सेट कर दूंगा। फिर टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर फिर से कुछ ऐसा पोजीशन सेट कर दूंगा एंड सेकंड की फ्रेम पे कुछ आइटम छोटे लग रहे तो इनका स्केल फिर से एडजस्ट कर देता हूँ। नाउ कैमरा के की फ्रेम में एस वाला ग्राफ भी ऐड कर लूंगा एंड उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और हमारा कुछ इस तरह का वीडियो बन चुका है। हैव अ लुक एट इट। देखा कितना इजीली हमने 3D सीन बना लिया। नाउ आप में से बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि आप जो अपने कैरेक्टर को डिफरेंट पोजेस में यूज करते हो उसको कैसे बनाते हैं, तो वो भी आप नैनो बनाना में इजीली कर सकते हो। तो चलो मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ एंड मैं इस प्लस आइकन से अगेन अपने मेन कैरेक्टर को ऐड कर देता हूँ एंड अभी हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो सिंपल प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, बाय कीपिंग द कैरेक्टर सेम चेंज इट्स पोज टू वेविंग वन हैंड एंड प्रॉम्प्ट रन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसका पोज चेंज हो चुका है जैसे कि हमने लिखा था। बट दूसरा ऑप्शन क्या है, आप रेफरेंस पोज का इमेज अपलोड करके अपने कैरेक्टर को उस पोज में जनरेट कर सकते हो। लाइक मैं अपने कैरेक्टर को इस पोज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं सेम चैट पे आऊंगा एंड उस पोज वाले इमेज को अपलोड करके प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, ओके चेंज द पोज नाउ लाइक दिस इमेज एंड थोड़े प्रोसेसिंग के बाद हमें ये रिजल्ट्स मिला है ना अमेजिंग। मैं फिर एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, चेंज द बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन, तो हमारा बैकग्राउंड भी ग्रीन हो चुका है। अब हम इसे अपस्केल करके इजिली वीडियो में यूज कर सकते हैं। और अलाइट मोशन में बैकग्राउंड रिमूव करना तो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे आप बहुत मस्त एआई जनरेटेड वीडियो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा ये एक इमेज है, सेम इमेज का हम लास्ट फ्रेम जनरेट करा के एआई को फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम देकर मस्त फ्री एनिमेशन बनवाएंगे। नहीं समझ आया, चलो करके दिखाता हूँ। ओके अगेन मैं जेमिनाई पे हूँ एंड अपना इमेज अपलोड कर दूंगा। अब बारी है अपने सेकंड फ्रेम जनरेट करने की। तो मैं चाहता हूँ कि ये बंदा पुशअप कर रहा है तो सेम प्लेस पे खड़ा हो जाए, तो मैं ये प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, मेक दैट गाय स्टैंडिंग इन सेम प्लेस। तो थोड़े प्रोसेसिंग के बाद हमें फाइनल ये इमेज मिल चुका है। अब बारी है इन दोनों को एनिमेट करने की, जो कि आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला है परप्लेक्सिटी, जो कि पूरा एक्यूरेट तो नहीं है बट फ्री है एंड इजी है एंड वीडियो क्वालिटी भी सही है। और हाँ परप्लेक्सिटी प्रो आपको फ्री में मिल रहा है, आप क्लेम कर लेना। तो अभी मैं परप्लेक्सिटी पे आ चुका हूँ। अभी मैं इस अटैच आइकन से दोनों इमेज ऐड कर दूंगा, फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम। ऑल्सो मेक श्योर करना है कि इस बटन से आपका कौन सा मॉडल सिलेक्टेड है। आपको जेमिनी 2.5 प्रो सिलेक्ट करना है। अब मैं यहाँ प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, एनिमेट एंड मेक ए वीडियो ऑफ 8 सेकेंड, टेक फर्स्ट इमेज एज फर्स्ट फ्रेम एंड सेकेंड इमेज एज लास्ट फ्रेम ऑफ द वीडियो। प्रॉम्प्ट रन करने के बाद थोड़ा प्रोसेसिंग होगा एंड ये वीडियो जनरेट हो चुका है। आप देख लो एक बार। तो ये था एक प्रोसेस, बट कुछ एआई टूल ऐसे हैं जिससे आप प्रॉपर फर्स्ट एंड लास्ट फ्रेम अपलोड करके वीडियो बना सकते हो। लाइक ये एक साइट है हुइलो एआई वीडियो, इस साइट पे आकर आपको साइन इन कर लेना है। ना वीडियो वाले ऑप्शन पे आ जाऊंगा एंड फर्स्ट फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम अपलोड कर दूंगा। बाकी के ऑप्शन को फाइनल करके जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। फ्री अकाउंट में आप 4 वीडियोस जनरेट कर सकते हो और अगर कोई बेटर साइट अवेलेबल है तो आप उसे यूज कर सकते हो। और बाकी परप्लेक्सिटी तो अपना है ही, हमें फाइनल कुछ ऐसा वीडियो मिल जाएगा, आप एक बार देख लो। वेल ये था एक मस्त यूज केस, बट एक बहुत ही छोटी चीज जिसपे आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते और वो है कलर ग्रेडिंग। मुझे पर्सनली कलर ग्रेडिंग बहुत हार्ड लगता है। लाइक मुझे ये फिंजार का वीडियो मिला जिसका कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा सीन भी सेम कुछ ऐसा लगे तो मैं अगेन जेमिनाई पे आ जाऊंगा एंड अगेन इस प्लस आइकन से दोनों इमेजेस ऐड कर दूंगा जिसका कलर ग्रेडिंग करना है एंड किससे रेफरेंस लेके कलर ग्रेडिंग करना है। अब इमेज अपलोड करने के बाद ये प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, रेप्लिकेट द फर्स्ट इमेज लुक कलर लाइटिंग एंड फील इन सेकेंड इमेज एंड हमें ये रिजल्ट मिला है। काइंड ऑफ सिमिलर है, आई मीन ठीक ठाक है। मैं एक बार फिर से एक और प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, मोर एक्यूरेट। प्रॉम्प्ट रन करता हूँ एंड थोड़े प्रोसेसिंग के बाद हमें ये रिजल्ट मिला है। वेल काफी सही है। इस इमेज को ये अपस्केल करने के बाद हमें ये कुछ ऐसा दिखता है, सही है ना। बट अब हमने इमेज जनरेट कर लिया है तो कुछ बना ही लेते हैं सेम इमेज से। चलो हम इस इमेज से एक आई ब्लिंक एनिमेशन बनाते हैं जो कि सिंपल तो है बट आपके कैरेक्टर में लाइफ ऐड कर देता है। तो मैं अगेन जेमिनाई में आकर एक न्यू चैट ओपन कर लूंगा एंड हमारा इमेज अपलोड कर दूंगा एंड ये प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, रिमूव द बैकग्राउंड एंड कीप ओनली मैन एंड रिप्लेस वीजी विद सॉलिड ग्रीन कलर। अब रिजल्ट में हमारा ऑब्जेक्ट सेपरेट हो चुका है विद ग्रीन बैकग्राउंड। फिर मैं एक और प्रॉम्प्ट लिखूंगा, नाउ क्लोज हिज आईज ओनली। अब प्रॉम्प्ट रन कर दूंगा एंड रिजल्ट में अगेन सेम इमेज
मिला है बट इसका आंख बंद है। फिर मैं अगेन ऐड बटन से सेम इमेज ऐड कर दूंगा एंड ये प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, रिमूव मैन एंड कीप ओनली बैकग्राउंड। प्रॉम्प्ट रन करने के बाद हमें सिंपल हमारा बैकग्राउंड मिल गया है जिसमें हमारा कैरेक्टर रिमूव हो चुका है। अब बारी है इसको एनिमेट करने की, तो चलो अलाइट मोशन में। अलाइट मोशन में आने के बाद आपको एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करके तीनों इमेज लेयर को ऐड कर लेना है। देन दोनों कैरेक्टर लेयर्स ओपन एंड क्लोज आई वाले का बैकग्राउंड रिमूव करना है क्रोमा की से। मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है ये चीज। फिर लेयर को इस ऑर्डर में रखूंगा, सबसे नीचे बैकग्राउंड, फिर उसके ऊपर आई ओपन वाला एंड सबसे ऊपर आई क्लोज वाला कैरेक्टर। नाउ आई क्लोज वाले कैरेक्टर को क्लिक करके इसके ऑप्शन में से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पे आ जाऊंगा। फिर ओपेसिटी को 0 करके एक की फ्रेम लगा दूंगा। टाइमलाइन में थोड़े आगे जाऊंगा एंड फिर से 100 कर दूंगा एंड फिर थोड़ा आगे जाकर फिर से ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। अब सारे की फ्रेम में ग्राफ ओपन करके एस वाला ग्राफ भी ऐड कर लूंगा। ना वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद हमारा कुछ ऐसा वीडियो बन जाएगा। मस्त है ना वीडियो। नाउ आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे तो वीडियो में क्या दिखाना है वो आइडिया ही नहीं आता है। तो नेक्स्ट यूज केस में हम इसको सॉल्व करेंगे स्टोरी बोर्डिंग करके, जिसमें हमें अपना स्क्रिप्ट का एक छोटा सा पार्ट देना होता है एंड स्टोरी बोर्ड हमें नैनो बनाना बना के दे देगा, जिसको देख के आपको काफी सीन्स का आइडिया भी आ जाएगा। तो इसके लिए आपको अगेन जेमिनाई पे आ जाना है एंड ये प्रॉम्प्ट डालना है, क्रिएट ए स्टोरी बोर्ड लेआउट ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ ये प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रॉम्प्ट के लास्ट में आपको हेयर्स द स्क्रिप्ट के बाद डबल कोट्स में अपना स्क्रिप्ट का पार्ट पेस्ट कर देना है एंड ऊपर से यहाँ नंबर ऑफ फ्रेंड्स भी अपने हिसाब से लिख देना है। प्रॉम्प्ट रन करने के बाद एंड थोड़े प्रोसेसिंग के बाद ही हमें कुछ ऐसा इमेज स्टोरी बोर्ड मिल जाएगा। ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ ये स्टोरी बोर्ड परफेक्ट तो नहीं है बट थोड़े बहुत सीन का आइडिया तो मिल ही जाएगा इससे आपको। वेल ये थे कुछ वेज जिनसे आप नैनो बनाना को अपने वीडियो एडिटिंग में यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लाइक एक इमेज का रेफरेंस देके उसके स्टाइल को दूसरे इमेज में ट्रांसफर कर सकते हो, और वो भी बस सिंपल बोल चाल वाले लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट लिखकर। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और पार्ट बनाऊं तो आप पार्ट 2 लिख देना कमेंट में। और हाँ, जो मैं आपको अपस्किलिंग के बारे में बताया था वो पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वहां देख लेना। तो बस यही था आज के वीडियो में। वैसे आपको ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना एंड अच्छा लगा है तो लाइक एंड हाइप भी कर देना। इसके अलावा ये क्या यार, आप लोग सिर्फ यूट्यूब कर रहे हो, मैंने रंबल चैलेंज किया है उसको भी देख लो ताकि आप उसमें भी ऑटोमेशन कर सको। एंड थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।